75 हार्ड क्या है? I failed 75 hard. I failed the 75 hard. I failed. I messed up the set. I failed. I failed. Failed. राम राम भी, आज है मेरा 75 हार्ड का पहला दिन। What's the biggest mistake that people tend to make starting 75 hard? What's the biggest mistake that Trying people... 75 hard. 30 सितंबर 2023 को मैंने 75 हार्ड डे चैलेंज को स्टार्ट किया। आज मुझे छठा दिन होने जा रहा है। 5 दिनों का चैलेंज मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। सबसे पहली चीज़, ये 75 हार्ड चैलेंज मैंने स्टार्ट क्यों किया? क्या मुझे ये करने से कुछ सक्सेस मिली? मेरी लाइफ में क्या चेंज आया? सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ कि लास्ट 2 ईयर से मुझे ऐसा लग रहा था मेरी लाइफ मोनोटोनस होते जा रही। मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहा था। लास्ट 1.5 या 2 ईयर्स पहले मैंने मेरी जॉब क्विट कर दी। उसके बाद मैंने फुल टाइम ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग स्टार्ट। उसके बाद मैं काफ़ी चीज़ें करने लगा। मोस्ट प्रॉब्ली मैं फुल टाइम ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग करता हूँ। मैं काम तो काफ़ी कर रहा था और मैंने ये काम चूज़ किया था तो मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता था। आज भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन मेरी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ, वो मोनोटोनस होने जा रही थी। जैसे कि मैं बताऊं कि कभी भी उठना, कभी भी सोना, कभी भी कॉल्स अटेंड करना, कभी भी मीटिंग लेना, यही चीज़ें सारी चल रही थी डे टू डे लाइफ। मैं चाहता था कि सबसे पहली चीज़ मैं टाइम पे उठूँ, सोऊं, टाइम पे खाना खाऊं, मेरे हेल्थ पे ध्यान दूं और मेरे लुक्स पे ध्यान दूं। मैं सारी चीज़ों पे ध्यान दूं। मैं ये सारी चीज़ें चाहता था, बट समहाउ ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। अब बात करते 30 सितंबर से जब मैंने ये स्टार्ट किया, मेरी लाइफ में चेंज आया। ये 5 दिनों में आज छठा दिन है। मैं क्या चेंज महसूस कर पाया हूँ और क्या चेंजेस मैंने किए हैं, मेरी लाइफ में क्या चेंजेस हुए हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, जिनको लगता है उनकी लाइफ मोनोटोनस हो चुकी है, चाहे वो जॉब करते हों, खुद का कुछ करते हो, तो ये वीडियो जरूर देख। सबसे पहली चीज़ देखो, लास्ट 5 दिनों में मैं रेगुलर जिम गया हूँ, जो कि मेरा मोटिव था काफ़ी टाइम से कि मैं रेगुलर जिम जाऊँ। मैं चाहते हुए भी नहीं जा पा रहा था। मैंने इसके पहले भी 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन भरा था और मैं किसी दिन नहीं जाता था, लेकिन लास्ट 5 डेज से मैं रेगुलर जा रहा हूँ और आज छठा दिन है। मैं रेगुलर कम से कम 4 लीटर पानी पी रहा हूँ। किसी दिन मैं 5 लीटर पानी भी पी लेता हूँ, बट मैंने डिसाइड किया था कि 4 लीटर पानी मैं मिनिमम पीऊँगा ही, और उतना पानी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, पी रहा हूँ। उसके बाद लास्ट 5 दिनों से, ठीक है, मेरे पास रोज़ उतना ही टाइम रहता था इसके पहले भी, लेकिन लास्ट 5 दिनों से उसी टाइम में मैं, जितना टाइम मेरे पास पहले भी होता था, जिम भी जा रहा हूँ, टाइम पे मैं पानी भी पी रहा हूँ और कम से कम 4 लीटर पानी भी पी रहा हूँ। उसके बाद ये जो वीडियोस मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मोस्टली जो शॉर्ट्स मैं जो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, लास्ट 5 डेज से जो 75 हार्ड चैलेंज का है, उसमें मुझे कम से कम 2-2.5 घंटे लग ही जाते हैं। कहने को एक छोटी सी वीडियो है, बट उसे एडिट करने में उतना टाइम लग जा रहा है। शायद वो नया है मेरे लिए, इस तरह का वीडियो क्रिएट करना है इसके लिए, तो वो 2 घंटे भी मैं एक्स्ट्रा निकाल रहा हूँ, प्लस जिम भी जा रहा हूँ और ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और फिजिकली मुझे कैसा महसूस हो रहा है? क्या फिजिकली मैं हेल्दी महसूस कर रहा हूँ, कमज़ोर फील कर रहा हूँ? क्योंकि लास्ट 5 डेज से मैं सारी चीज़ों को कंटिन्यूस इफर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, विदाउट माइंड में ऐसा रखते हुए कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है या ऐसा कुछ, या मैं बंधा हुआ हूँ किसी चीज़ से। देखो मैं बता दूँ, एक चीज़ तो है, लास्ट 5 डेज से कहीं ना कहीं मेरे मन में आज छठा दिन है, ऐसा हुआ कि मतलब थोड़ा मुझे कमज़ोरी फील हो रहा है। मैं ये ना करूं या वीडियो एडिट ना करूं या मैं कल करूंगा, बट क्योंकि मैंने आदत डाल ली, ठीक है, डे 1 से ही, कि मैं रोज़ सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करूंगा, एडिट करूंगा, रोज़ जिम जाऊंगा, रोज़ इतना पानी पीऊँगा, रोज़ ये सारे काम करूँगा, तो मैं रोज़ सारे काम कर रहा हूँ। मेरी बॉडी को वो एक्टिविटी लग चुकी है लास्ट 4-5 डेज से। डिफ़ॉल्ट मोड में चाहे मुझे थकान हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, मैं उतना काम कर ही रहा हूँ। एक और बात बताता हूँ, जब मैंने 75 डे स्टार्ट किया ना, तो स्टार्टिंग के कुछ दिन मैं रात को लेट सोया। द रीज़न इज़ कि मुझे काम ज़्यादा हो जा रहा था, राइट, क्योंकि अब मैं रेगुलर जिम भी जा रहा था उसी टाइम में, रेगुलर ये वीडियो भी एडिट कर रहा था और भी कुछ काम मैंने रेगुलर कर दिए, तो उसकी वजह से मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा था, बट फिर भी मेरी बॉडी को उतना थकान नहीं महसूस हो रहा था। अब मेरी बॉडी बिना क्वेश्चन किए उतना काम करने के बाद ही, लास्ट 5 डेज में मैंने नोटिस की कि उतना काम करने के बाद ही रेस्ट लेती है, और जब भी मैं उठता हूँ तो मुझे फ्रेश फील होता है। एंड एक और चीज़, मैं ये 75 डेज चैलेंज में क्या अचीव करना चाहता हूँ? सबसे पहले हेल्थ। मैं रेगुलर जिम जाना चाहता हूँ, अपने हेल्थ को मैं अपना वापस अच्छा करना चाहता हूँ पहले जैसा। दूसरी चीज़, शेड्यूल। मेरी जो एक्टिविटीज़ है, क्योंकि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो कि जॉब जैसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ करो और उसको इतने घंटे से इतने घंटे करो, एक ही चीज़ नहीं। मतलब आपको जॉब में कैसा रहता है, फिक्स चीज़ें रहती है, स्ट्रक्चर रहता है मोस्टली, ऐसा मान के चलो। लेकिन जब आप खुद का कुछ करते हो तो उसमें स्ट्रक्चर नहीं रहता। अब मुझे सारी चीज़ें मतलब स्ट्रक्चर करनी होती है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सारी चीज़ें स्ट्रक्चर कर सकूँ विद इन दिस 75 डेज। सबसे पहली चीज़ हेल्थ, जिसमें सबसे पहले रोज़ जिम जाना, रेगुलर रोज़ 4 लीटर पानी पीना, और उसके बाद हेल्दी खाना खाना। मेरा जो काम है उसको शेड्यूल कर देना, स्ट्रक्चर वे में करना। 5वीं चीज़ मैं ये भी कर रहा हूँ कि मैं हर सुबह उठ के सबसे पहले मेडिटेशन करता हूँ। यानी हैबिट्स में मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट लगी है गाइस। फाइनली आउटपुट कैसा होता है वो चीज़ें मैं आपको 75 डेज बताऊँगा, बट अभी के लिए मैं बताना चाहता हूँ
ये एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर है। तो देखो, आप में से बहुत लोगों के क्वेश्चन होता है ना कि लाइफ अच्छी जॉब मिल गई या अच्छा सब कुछ हो गया, आप अच्छे पैसे कमा रहे हैं तो बेटर होती है। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। देखो, आप कैसे अपने डे को कंट्रोल कर रहे हो या आपका डे आपको कंट्रोल कर रहा है, कहीं ना कहीं मतलब जो भी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफ को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अगर आपके दिन को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, कोई और कंट्रोल कर रहा है या आपके दिन आपको कंट्रोल कर रहा है, तो लाइफ में थोड़ी लॉन्ग टाइम में डिफिकल्टी महसूस होने लगती है। तो ये 75 डेज़ में मैं चाहता हूँ मैं मेरी सारी चीज़ों को कंट्रोल करूँ और देखेंगे 75 डेज़ बाद क्या चेंजेस आए। स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले दिन मुझे स्टार्ट करना था तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई। मैं पिछले लास्ट 1.5 महीने से मैं रोज़ सोचता, लेकिन किसी हाउ मैं पूरा नहीं कर पाता चीज़ों को और समहाउ मैं स्टॉप कर देता, मैं नहीं कर पाता। बट लास्ट 5 या 6 दिनों से मैं रेगुलर कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। तो आप भी अपनी लाइफ में ये चैलेंज लो। अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ मोनोटोनस है, कि लाइफ सिर्फ ऐसे ही कट रही है, तो अपनी लाइफ को कंट्रोल में लो। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको चेंज करनी है उसको पॉइंट वाइज लिखो और रोज़ फॉलो करो उसको। सिंपल सी बात है। देखो, आपने सालों से या महीनों से आज जो आपकी सिचुएशन है, या अगर आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, आपको लाइफ मोनोटोनस लग रही है, तो आपने उसको ऐसा बनाया है, तो आपको चेंज करने में भी टाइम लगेगा। तो चेंज आपको खुद करना पड़ेगा। तो चेंज ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन उठ के अपने आप चेंज हो जाएगा। चेंज आपको करना पड़ेगा खुद से डिसीजन लेके। तो आपको यही कहना चाहूँगा, आप भी ऐसा कुछ प्लान कर सकते हो अपने लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।